नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और दिल्ली में उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात को कई नजरियों से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और दिल्ली के गलियारों से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई मंत्रियों को संगठन के काम में लगाया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर वहां अपनी बात रख दी है। योगी आदित्यनाथ को जो कुछ कहना था मंत्रियों को हटाए जाने पर, नए मंत्रियों को बनाए जाने पर, इस पर उन्होंने अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रख दी है और अब माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो दो डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों में से किसी एक की छुट्टी हो सकती है। अब इन दोनों में से किसकी छुट्टी होगी, कौन संगठन के काम में जाएगा या किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, यह देखना फिलहाल अभी बाकी है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और ब्रजेश पाठक अभी भी डिप्टी सीएम है, इसके पहले वो मंत्री भी थे। कहा यह जा रहा है कि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, यानी ब्रजेश पाठक को संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है और ऐसे में उनकी सरकार से छुट्टी हो सकती है। लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की भी रहती हैं कि योगी आदित्यनाथ दो डिप्टी सीएम के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लगे। अब 2027 में चुनाव होना है और 2024 का जो नतीजा रहा, उस नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत निराश किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सोच रही थी कि 70 सीटें वो जीतेगी, वो बीजेपी अपने दम पर 35 सीटें भी नहीं जीत सकी। अलायंस जो पूरा जीता वो 36 सीटों पर जीता, जिसमें 2 सीटें जयंत चौधरी की हैं, 1 सीट अनुप्रिया पटेल की है और 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। यानी कि लोकसभा चुनाव में यह प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो टोटल जो 10 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले संगठन में भी बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे और सरकार में भी कई अहम फैसले लेने पड़ेंगे। कई मंत्रियों को वापस भेजना पड़ेगा उनके काम पर, संगठन के काम पर, और कई नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, कई नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ का यह दिल्ली दौरा था, जहां वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपनी पूरी बात रख दी है। अब प्रधानमंत्री को, अमित शाह को यह फैसला लेना है कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या कुछ करना है। तो फिलहाल दोस्तों, नजर हर किसी की होली के बाद के कार्यक्रम पर है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बदलाव होते हैं, क्या कुछ होने वाला है और इस दौरे का कितना असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखेगा। किसकी छुट्टी होगी, केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक, ये अहम सवाल। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।